हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड आउटपुट, यहां गलत लिखा, आउटपुट रिजल्ट्स। किसी भी निर्देश, सूचना और परिणाम को कलेक्ट करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। मीन्स डाटा, निर्देश, ये सभी को इकट्ठा करके रखना कंप्यूटर में मेमोरी कहलाता है। मेमोरी मेनली टू टाइप्स की होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। एक बार इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट से आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेमोरी के दो टाइप हैं, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। इसी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी और इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। देखिए, इस प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ध्यान से पूरा डायग्राम को आप समझिए पहले, इसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, हाँ, वोलाटाइल क्या है, नॉन वोलाटाइल क्या है। वोलाटाइल मीन्स परिवर्तनशील मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मीन्स अपरिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी को प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं और इसको स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी में ही सारा कुछ कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस होता है और सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है उसको स्टोर करता है। समझ में आया? और देखिए, ये कंप्यूटर के ऑन होने के दौरान मींस रैम में जितनी प्रोसेसिंग होती है और कंप्यूटर के बंद होने के बाद फिर से वो, जैसे आप समझिए सिंपल वे में, जैसे हमने कंप्यूटर को ऑन किया तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टोर कहां पे है, हार्ड डिस्क पे स्टोर है, एसएसडी पे स्टोर है। उसके बाद वहां से बूट होगा और बूट होके मींस एक कॉपी होगा और वो कहां पे चला जाएगा, रैम में कॉपीड हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब तक आप कंप्यूटर को ऑन रखेंगे, प्रोसेस कर मींस कोई वर्क करेंगे, उतनी समय तक प्राइमरी मेमोरी वर्क करती है, मींस प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे आप, मींस ऑफ करेंगे, फिर से वो जो है आपके हार्ड डिस्क एसएसडी में ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के चला आता है। मींस कि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वोलाटाइल है। और हार्ड डिस्क में, एसएसडी में स्टोर रहता है, मींस नॉन वोलाटाइल है। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब देखिए, एसएसडी अभी नया आया है, जो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में एसएसडी ज्यादा अच्छा है। मींस कि फास्ट स्टोरेज क्षमता एसएसडी रखता है। ये आप इतना क्लियर रखिए, आगे जब उसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से समझेंगे। अब यहां आ जाते हैं। देखिए, ये क्या है, रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक एक चीज समझिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, ये क्या है, रोम मींस रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। समझ में आया? उसी तरीके सेकेंडरी मेमोरी के टू पार्ट्स हुए, मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरा ऑप्टिकल। अब यहां पे आते हैं, रैम के दो पार्ट हुए, डी रैम, एस रैम। मींस डायनेमिक रैम, इसका मतलब है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैम
ठीक है। और ये है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहां पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, आप याद कर लीजिए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये है ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है ईपीरोम, ईपीरोम हो गया, ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पे आइए, मैग्नेटिक मेमोरी के मैग्नेटिक मेमोरी से फ्लॉपी डिस्क जुड़ा हुआ है। यहां ऑप्टिकल मेमोरी से दो आए, एक सीडी और दूसरा डीवीडी, मींस कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब मेमोरी की एक थीम आपके दिमाग में बन गई है, प्लीज इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। शायद आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको और आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी मींस द मेमोरी यूनिट दैट communicates directly with the CPU, means central processing unit. Central processing unit is called main memory. Internal memory, प्राइमरी मेमोरी, इसी को क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और क्या बोलेंगे? वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमें स्क्रीन पर कुछ मैसेज दिखाई देता है, ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर कुछ मैसेज दिखाई देता है, मींस डेस्कटॉप पे कुछ मैसेज दिखाई देता है। यह मैसेज कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। कहां पे रहते हैं? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। अतः इस मेमोरी को इंटरनल अथवा प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मेन मेमोरी इज वोलाटाइल, अभी इसके पहले डिस्कस किए। कैसा है? वोलाटाइल मींस परिवर्तनशील मेमोरी, यहां पे लिख लीजिएगा, परिवर्तनशील मेमोरी, परिवर्तनशील मेमोरी। परिवर्तनशील मेमोरी, ठीक। इन नेचर मीन्स कि परिवर्तनशील इसका नेचर है। इट मीन्स दैट व्हेन दी पावर इज टर्न्ड ऑफ, जब पावर को आप बंद कर देते हैं, मीन्स कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, दी कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर लॉस्ट फॉर यूर, तो इसमें का सारा डाटा खत्म हो जाता है। आगे देखिए, अब रैम के बारे में समझते हैं। रैम इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। रैम क्या है? मुख्य मेमोरी है कंप्यूटर की। इट इज अ टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, मीन्स यह किसके टाइप की है? वोलाटाइल मेमोरी की, मीन्स परिवर्तनशील मेमोरी है। रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी में कलेक्ट डाटा पीसी के बंद होने के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक। अब देखिए आगे, द कलेक्टेड डाटा इन द वोलाटाइल मेमोरी इज लॉस्ड आफ्टर द कंप्यूटर और पीसी इज टर्न्ड ऑफ। रैम इज टर्न्ड एज रीड राइट मेमोरी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? रीड राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और यूजर मेमोरी, इसी को यूजर मेमोरी से भी जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसके बारे में देख लीजिए। यहां से क्वेश्चन आया हुआ, दैट होल्ड्स रन टाइम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा।
अब डायनेमिक मेमोरी समझते हैं। डायनेमिक का अर्थ होता है गतिशील। क्या होता है? गतिशील। इफ 20 डाटा, मान लीजिए सपोज डायनेमिक मेमोरी है क्या, इसको समझिए। इफ 20 डाटा आर कलेक्टेड इन डायनेमिक रैम, जैसे 20 डाटा आप रैम में रखे हुए हैं, देन द मिडल 2 डाटा आर इरेज, उसमें से 2 डाटा आप डिलीट कर देते हैं। रिमेनिंग डाटा आर ऑटोमेटिकली मूव दी आइडल स्पेस, और रिमेनिंग डाटा जो भी बचे हुए हैं वो अपने आइडल स्टेट मीन्स जो खाली स्पेस था उसमें भर जाएगा। द स्पेस इज बिटवीन गेट्स यूज अप टू यूटिलाइज, उस स्पेस को ये यूटिलाइज कर लेगा। ये है डायनेमिक मेमोरी। आप इसका हिंदी वर्जन देखिए ये कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के लिए है, जिसमें डुअल लैंग्वेज में कंप्यूटर चलता है, मीन्स बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश। यदि 20 डाटा एकत्रित कर दिए जाएं और फिर उसमें से 2 डाटा को मिटा दिया जाए, तो उसके बाद वाले पे वो टाइपिंग मिस्टेक है, बचे सभी डाटा बीच के रिक्त स्थान को रिक्त स्थान में स्वतः चले जाते हैं और बीच के खाली स्थान का उपयोग हो जाता, जबकि ऐसा स्टैटिक रैम में नहीं होगा। यहीं से फर्क आप समझ लीजिए। देखिए, डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूअसली टू स्टोर इंफॉर्मेशन, मीन्स ये परमानेंटली जो है रिफ्रेश होता रहता, मीन्स कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होती रहती है। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेमोरी है वो रिफ्रेश होती है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें डी रैम आप देखते ही आंसर लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब स्टैटिक रैम के बारे में समझते हैं। द डाटा स्टोर्ड इन द स्टैटिक रैम is kept static. Yes, RAM means static RAM needs not be refreshed periodically, means कि static RAM refresh नहीं होती है। यस रैम में यदि डाटा स्टोरेज कर दिए जाएं और फिर उसमें से बीच के 2 डाटा इरेज कर दिए जाएं, तो उन आंकड़ों के बीच जो खाली स्थान होगा उसमें और जो बचे हुए डाटा होंगे वो उसमें अपने आप नहीं आएंगे। समझ में आना? कब तक नहीं आएंगे? वह खाली स्थान तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरी मेमोरी वॉश करके नए सिरे से इसमें काम ना शुरू किया जाए। यह है स्टैटिक रैम। स्टैटिक और डायनेमिक रैम में बेहतरीन तरीके से अंतर समझ में आया होगा। आगे देखते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो रोम से बनते हैं। रोम के बारे में समझ लेते हैं। रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर के मैन्युफैक्चर के समय इंस्टॉल्ड की जाती है। यह इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, केवल एक ही एग्जाम्पल बनता है बायोस का रोम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हरदम रोम डुप्लीकेसी प्रयुक्त करता है। कैसे? रहता तो ये प्राइमरी मेमोरी में है, लेकिन बिहेव कैसा करता है? बिहेव करता है सेकेंडरी मेमोरी की तरह। क्यों? ये परिवर्तनशील नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल की तरह बिहेव करता है, काम करता है, जबकि है किसके अंदर? वोलेटाइल के अंतर्गत है। मीन्स कि इसमें लिखा हुआ डाटा बदला नहीं जाता है, और जबकि है किसके अंदर? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। समझ में आया? तो यहां से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा? मतलब बायोस इसका बेस्ट एग्जाम्पल रोम है। आगे देखते हैं। रोम इज द टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। पहली ही लाइन में छक्का लग गया है।
कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जब तक है किसके अंदर? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि रोम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है? मींस नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आप देखते ही आंसर लगाइए, कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी प्रिजर्व डाटा इवन व्हेन दी कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक, रोम इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब कंप्यूटर बनता है उस दौरान इसमें इंस्टॉल्ड किया जाता है। रोम एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, हिंदी वर्जन देखिए, जिसमें कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी डाटा सुरक्षित रहता है। मींस कंप्यूटर निर्माण के समय से इसे स्थापित किया जाता है और फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने अपना लैपटॉप अपने कार्यकाल में वितरित किया था। उसमें एक अपने पिताजी की फोटो थोड़ी बड़ी लगी थी और अपनी फोटो उससे छोटी लगी थी। वो कहाँ पे प्रोग्राम था? वो यहीं पे प्रोग्राम था, इसलिए उसे डिलीट नहीं किया जा सकता था। ऐसा नहीं कह सकते कि डिलीट नहीं किया जा सकता था, लेकिन थोड़ा कंप्यूटर में खतरा बना रहता था, कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्ट ही उड़ जाए और फिर इसमें दोबारा प्रोग्राम्ड किया जाए, इसलिए उसे ना डिलीट करें तो ज्यादा बेटर है। आगे देखते हैं। बायोस नाम का एक प्रोग्राम, इसका सबसे पहले आप फुल फॉर्म नोट करिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस नाम का एक प्रोग्राम रोम का उदाहरण है। रोम का उदाहरण है जो कंप्यूटर के ऑन होने पर सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को इंस्पेक्शन मींस निरीक्षण करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। वो कौन है? बायोस। सबसे पहले कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस पूरे कंप्यूटर को निरीक्षण करता है कि ये कंप्यूटर का ये पार्ट सही है कि नहीं सही है। अगर यदि कंप्यूटर में कोई पार्ट नहीं सही होगा वो तुरंत ही बोल देगा कि ये पार्ट कंप्यूटर में नहीं। समझ में आया इतना? आगे देखते हैं। पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पे आ जाइए। इट इज टाइप ऑफ फिक्स्ड मेमोरी। ये कैसा है? फिक्स्ड मेमोरी। मींस इसमें परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मींस पीरोम इज आल्सो कॉल्ड वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। अब वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप कहां होती है भाई? सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं। थोड़ा सा आगे लिखा भी होगा, थोड़ा सा देखिए। जैसे गेम वगैरह है, ये सब में वन टाइम चिप लगाई जाती है कि वैसे चलता रहे। देखिए, पीरोम एक प्रकार का फिक्स्ड मेमोरी है। कैसा है? फिक्स्ड मेमोरी है। पीरोम में वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहते हैं। मींस एक टाइम इसमें प्रोग्राम होता है, उसके बाद इसमें इरेज नहीं होगा। इसका उपयोग मुख्यतः माइक्रो कंट्रोलर, वीडियो गेम, मेडिकल डिवाइसेस, एचडीएमआई केबल में भी यही प्रोग्राम्ड होता है। एचडीएमआई आदि में किया जाता है। आगे देखते हैं। ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम, इन तीनों का डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। ईपीरोम इज आल्सो कॉल्ड अल्ट्रावायलेट ईपीरोम। आल्सो कॉल्ड क्या कहें? अल्ट्रावायलेट मींस पराबैंगनी। ठीक है। डाटा इज ईपीरोम कैन बी इरेज और रीराइटेबल। इसको इरेज भी किया जा सकता है और रीराइटेबल किया जा सकता है, फिर से दोबारा लिखा जा सकता है। इन ईपीरोम द डाटा इज इरेज बाय द
अल्ट्रावायलेट लाइट। इसको किससे इरेज किया जा सकता है? अल्ट्रावायलेट लाइट से इसको इरेज किया जाता है। ईपीरोम को अल्ट्रावायलेट ईपीरोम भी कहते हैं। इसमें डाटा को अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा इरेज किया जा सकता है अथवा इसे फिर से लिखा जा सकता है। मीन्स ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स ईपीरोम को देखते हैं, इट इज यूज टू स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। ये थोड़े से डाटा को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। कंप्यूटर नो अदर डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू इरेज और मॉडिफाई दी प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन ईपीरोम। इसमें अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं, अलग से कोई डिवाइस की जरूरत नहीं होती इसको इरेज करने के लिए। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इट इज मेनली यूज इन रिसर्च। ये किस में यूज होती है? रिसर्च में यूज होती है। हिंदी वर्जन देखिए, इसका प्रयोग कंप्यूटर में निम्न मात्रा में डाटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। छोटे से उपयोग के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक, छोटे से डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। ईपीरोम पर स्टोरेज किए गए डाटा प्रोग्राम को इरेज अथवा मॉडिफाई करने के लिए किसी अन्य डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है, रिसर्च सेंटर में किया जाता है। यह एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है। कैसी है? ये एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है। मीन्स बाहर से भी इसको लगाया जा सकता है, जिसमें रैम और रोम दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। ईपीरोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें रैम और रोम दोनों के क्वालिटी पाई जाती है। कैच मेमोरी। कैच मेमोरी इज द मिडल पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। कैच मेमोरी मिडिल पार्ट मतलब बीच के पार्ट है। किसके किसके बीच? मिडिल पार्ट ऑफ मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का पार्ट कैच मेमोरी है, ठीक। कैच मेमोरी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का भाग होता है। आगे इसमें देखिए, द फंक्शन ऑफ कैच मेमोरी इज टू रिमूव द स्पीड बैरियर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर। इट इज यूज्ड एज टेम्पररी स्टोरेज। इसको हम इस टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। कैच हिंदी वर्जन देखिए, कैच मेमोरी का कार्य मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच के गति को अवरोध को दूर करना, मतलब कोई सा इसमें अवरोध आता है उसको दूर करना होता है। इसका उपयोग अस्थायी भंडारण के रूप में किया जाता है। कैच मेमोरी प्रोसेसर और रैम के मध्य ब्रिज का कार्य करती है। अब और थोड़ा सा इसमें डिटेल में समझिए। देखिए, कैच 3 तरीके के होते हैं, L1, L2 और L3। इसके 3 लेवल होते हैं। L1 लेवल होता है, L2 लेवल होता है और L3 लेवल होता है। और इसको सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, कैच मेमोरी यदि आप कंप्यूटर पे डाटा इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, ठीक है, जब टाइप कर रहे हैं तो कोई वर्ड आपके पास बार बार आ रहा है। मीन्स जैसे कोई वर्ड, जैसे इस समय जो है इस समय मान लीजिए मुख्यमंत्री का नाम बार बार आ रहा है। हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का नाम बार बार आ रहा तो उसे ये कैच मेमोरी अपने पास रख लेता है। हाँ, देखिए, उसी में कोई शब्द है उसका इससे कम बार यूज हो रहा है तो उसको L2 में रख लेगा और मुख्यमंत्री जी को
L1 में रख लिया, उससे भी कम शब्द कोई यूज हो रहा है लेकिन बार बार हो रहा है तो उसको L3 में लिख दिया। जैसे ही आप उसको टाइप करेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तुरंत वो लाके आपके सामने दे देगा और इतनी तेज स्पीड से देगा कि उसको बार बार जो है प्रोसेसिंग इतनी फास्ट हो जाएगी कि हार्ड डिस्क से डाटा बार बार छांटना नहीं पड़ेगा और यहां लाना नहीं पड़ेगा। और देखिए तुरंत वो कहां पे छप जाएगा, तुरंत वहां पे जहां पे भी टाइप होता रहता है वहां अपने आप लिख जाएगा। आप क्लिक करेंगे बस लिख जाएगा। वो किसके पास होगा? L1 की। समझ में आया? मीन्स डाटा तेजी से एक्सेस कौन करता है? कौन करता है? कैच करता है। इसलिए कैच प्रोसेसिंग को तेज बना देता है। समझ में आया? प्रोसेसिंग को कैच तेज कर देता है, स्पीड कंप्यूटर की तेज हो जाती है। आगे समझते हैं। कैच समझ में आ गया, बहुत इजी वे में कैच समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे वाला टर्म समझते हैं। अब ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ मेमोरी एक्सेस टाइम। कैसे सीक्वेंस है? देखिए सबसे ऊपर क्या होता है? रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही रजिस्टर है। समझ में आया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही रजिस्टर है। रजिस्टर मेमोरी यहां होगी, कैच मेमोरी इसके बाद देखिए, मेन मेमोरी यहां, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप दोनों सेकेंडरी मेमोरी मींस ऑक्सिलरी मेमोरी है। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है जिसमें रैम वगैरह आती थी। अब यहां पे देखिए, अगर यहां देखिए तो इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम है ना। यहां अगर देखिए तो यहां पे इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम है और यहां पे इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ यहां पे स्पीड इसकी बढ़ रही है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैच, कैच के बाद मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के बाद मैग्नेटिक टेप। और यहां पे स्टोरेज क्षमता इसकी सबसे ज्यादा है। मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद कैच मेमोरी, उसके बाद रजिस्टर। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसेस टाइम रेशियो। तो सबसे हमारी फर्स्ट कौन सा है? रजिस्टर है। यहां से और अच्छी तरीके से आपको मेमोरी के डायग्राम समझ में आए। दोस्तों यदि ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हाँ इसका हूबहू पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मैं मोटिवेट होकर और अच्छा वीडियो आपके सामने ले आके रिप्रेजेंट कर सकूं। हाँ, मेरे और भी कंप्यूटर के पार्ट, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर, यही मेरे एग्जामिनेशन चैनल में ही आप देखे हैं। कम से कम 20-22 सेट मैं उतार दिया हूं। वहां सब आप वहां से ऑब्जेक्टिव किस एग्जाम में कहां पे आए हैं सत्र वाइज सब मेंशन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और एक CCC की भी मैंने सीरीज चला दिया है, आप वहां से भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।